कैसे हैं आप लोग? आइए आज एक और क्वेश्चन करेंगे रेलेवेंट कॉस्टिंग के ऊपर। हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? रेलेवेंट कॉस्टिंग। देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जो कॉस्ट होती है वो डिफरेंट प्रकार की होती है। एक होती है संक कॉस्ट। ये एक प्रकार की हिस्टोरिकल कॉस्ट है। क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हम कर चुके हैं किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। एक होती है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। एक होती है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एक होती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको भी कह सकते हो, और ऑल्टरनेट यूज कॉस्ट। तो संक कॉस्ट होती है जो हम कॉस्ट इंकर कर चुके हैं, जो हमारे लिए इररेलेवेंट है। ये बेसिकली इररेलेवेंट कॉस्ट है। मान लो मैं एक चीज खरीद के ले आया 10 रुपए के हिसाब से। एक चीज खरीद के ले आया 10 रुपीज के हिसाब से। ये तो अब हिस्ट्री हो गई ना। तो डिसीजन मेकिंग के लिए मैं खरीद के ले आ चुका हूं, जो हो चुका वो इररेलेवेंट है, वो संक कॉस्ट है। अब डिसीजन मेकिंग के लिए मैं क्या देखूंगा कि अगर मैं इसको बेचूं तो क्या मिलता है, इसको बेचूं तो क्या मिलता है। वो हो गई रियलाइजेबल कॉस्ट। मान लो आज मैं इसको बेचता हूं तो ये 8 रुपए की बिकती है, तो ये क्या हो गई? रियलाइजेबल कॉस्ट। इसको मैं सोचता हूं मेरे को नहीं चाहिए, इसको बेचो बाजार में। बेचूंगा तो रियलाइजेबल कॉस्ट उसको कहेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू कहेंगे या रियलाइजेबल कॉस्ट। वो हो गई 8 रुपए। और यही वाली चीज अगर मैं नई खरीद के लाता हूं तो वो मुझको 11 रुपए की मिलती है। ये हो गई रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और इस चीज को मैं कहीं और यूज कर सकता हूं, किसी और चीज के बदले यूज कर सकता हूं। वो चीज 12 रुपए की है और उसके बदले में इसको यूज कर सकता हूं, तो फिर वो उसकी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑल्टरनेट यूज कॉस्ट। किसी और काम में ला सकता हूं और वहां पर 12 रुपए की बचत कराएगी है। मतलब कोई चीज और यूज करता हूं 12 रुपए की, उसकी जगह इसको यूज करूंगा तो 12 रुपए इसकी क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझिए आप? कैसा लगा? तो संक कॉस्ट तो हो गई हिस्टोरिकल, जितने पे उसको खरीदा था। रियलाइजेबल कॉस्ट हो गई जिस वैल्यू पे उसको आप बेचोगे और क्या आप रिकवर कर सकते हो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी अगर इसको आज खरीद के लाना हो, आज रिप्लेस करना हो तो कितने पैसे खर्च होंगे। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई कि ऑल्टरनेटिव कोई यूज है जहां पे हम कोई और चीज को यूज करते हैं, उसके स्थान पे अगर इसको यूज करेंगे तो वहां कितने की बचत होगी, यानी कितने रुपए वाली चीज की जगह ये यूज हो जाएगी। वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ऑल्टरनेट यूज कॉस्ट होगी। तो ज्यादातर क्वेश्चनों में इन्हीं 3 चीजों की हम चर्चा करते हैं। आइए इसको डिलीट कर दो। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं द बुक कॉस्ट ऑफ टूर पर केजी इज हिस्टोरिकल और संक कॉस्ट, देयरफॉर इररेलेवेंट टू वैल्यूएशन। However, there are 2 opportunities for this material. First, realize the material A and obtain future revenue of ₹1 per kg. तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू ऑब्लिक कॉस्ट क्या हो गई? ₹1 पर केजी। सेकेंड, यूज मटेरियल ए, जो हम जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, यूज दिस मटेरियल एज ए सब्सटीट्यूट फॉर मटेरियल एक्स, यानी ऑल्टरनेट यूज कॉस्ट आ गई ना। ऑल्टरनेट
यूज कॉस्ट। पहली वाली क्या होगी? रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट। दूसरी वाली क्या होगी? ऑल्टरनेट यूज कॉस्ट। तो ऑल्टरनेट यूज में अगर हम यूज करेंगे तो ये 3 रुपए की बचत कराएगी पर केजी। तो ऑल्टरनेट यूज कॉस्ट क्या होगी? ₹3 पर केजी। क्या होगी? ₹3 पर केजी। और संक कॉस्ट क्या होगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हमने ऊपर ली थी वो क्या होगी? ₹2 पर केजी। तो अब वो कह रहा है वेयर इज द रेलेवेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल ए। तो अब रेलेवेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल ए क्या हो जाएगी? ₹3 पर केजी। सोचो क्यों भाई? मटेरियल ए को मैं बेच सकता हूं तो ₹1 किलो के हिसाब से बिकेगा, और एक और प्रोडक्ट है एक्स, उसकी जगह अगर इसको यूज करता हूं तो ये ₹3 किलो की बचत कराता है हमारी। तो फिर मैं बेस्ट यूज उसका यही है ना कि उस काम के लिए लेके जाऊं उसको। तो मेरे लिए तो इसकी रेलेवेंट वैल्यू क्या होगी? ₹3 पर केजी हो गई ना, क्योंकि ये तो मेरे को ₹3 की बचत कराएगी। भले मैं ₹2 की लाया था, भले मैं इसको बेचूंगा तो ₹1 मिलेंगे, पर साहब मैं तो इसको एक्स की जगह यूज करूंगा, मेरे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव वही है। और जब मैं एक्स के लिए यूज करूंगा तो ये ₹3 किलो की मुझे बचत कराएगा। तो इसलिए मेरे लिए जो रेलेवेंट वैल्यू है वो क्या हो गई? 3 पर केजी। क्या हो गई रेलेवेंट वैल्यू? रेलेवेंट वैल्यू क्या हो गई? ₹3 पर केजी। कैसा लगा है? थम्स अप।